हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डलहौजी सीरीज के इस नए वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि मैंने बताया था डलहौजी कैसे पहुँचें, कहाँ पर रुकें, होटल कौन सा लें और कहाँ पर होटल लें, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पहले जाकर वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी बता दूं, अभी मैं चल रहा हूं जो बस स्टॉप से गांधी चौक के लिए रास्ता जाता है, ठंडी सड़क, उस पर मैंने ये गाड़ी बुक करी है 400 रुपये की। और आप अगर चाहें वहाँ से गाड़ी बुक करने के लिए, जैसे आप बस स्टॉप से या कहीं से गाड़ी बुक करें है मैंने पंचपुला के लिए। पंचपुला से हम जाएंगे गंजी पहाड़ी के ट्रैक पर, आज हम जाने वाले हैं। तो आप चाहें तो बस स्टॉप से बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गांधी चौक से बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो सुभाष चौक से भी बुक कर सकते हैं। कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं। 400 से 500 के बीच में आपको कोई भी टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ पर दो प्रसिद्ध सड़कें हैं, एक तो ठंडी सड़क और दूसरी गर्म सड़क। गर्म सड़क और ठंडी सड़क का मतलब ये है कि जो ठंडी सड़क है यहाँ पर धूप बहुत कम आती है, तो यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा दिनों तक रहती है, और जो गर्म सड़क है वहाँ पर बर्फ़ बहुत कम दिनों तक रहती है। तो वहाँ की आप व्यूज़ का आनंद लीजिए। और चलिए हमारे साथ, पहले पहुँचेंगे सीधे गांधी चौक, और गांधी चौक से फिर जाएंगे पंचपुला के लिए। तो गांधी चौक चल के बताएंगे कि कहाँ से आपको रास्ता, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, तो आपको कौन सा रास्ता लेना है। या फिर अगर आपने गाड़ी बुक करनी है तो मैंने बताया आपको कि 400 से 500 के बीच में आपको जो टैक्सी है वो मिल जाएगी, गांधी चौक, सुभाष चौक या बस स्टॉप, कहीं से भी। अब क्योंकि मैंने होटल लिया है बस स्टॉप के पास में, तो मैं वहीं से गाड़ी बुक करूँगा ना। पहले दिन की सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी थी। आज है दूसरा दिन, सुबह के बजे हैं 9:30, और हम लोग ब्रेकफास्ट करके एक अच्छा खासा, अगर आप गंजी पहाड़ी के ट्रैक पर जा रहे हैं या फिर आप पंचपुला या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो सुबह आप अच्छा खासा ब्रेकफास्ट या फिर खाना खा के ही निकलें, क्योंकि कितनी दूर चढ़ना पड़ेगा या फिर कितना चलना पड़ेगा ये अभी आपको पता नहीं होता है पहले। हालांकि पहाड़ों पर गए, चढ़ाई तो होती है, तो इस वजह से सुबह से सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करके चलें ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कहाँ पर जाना है, कितना टाइम कहाँ पर लगेगा आपको, पूरा 1 बाय 1 करके छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि दूसरे दिन को आपको अपने दूसरे वाले दिन को किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ पर आपको घूमने जाना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, जैसे यहाँ से आप चल दिए, अभी बस स्टॉप से जब आप चलेंगे सीधे पंचपुला के लिए, तो सबसे पहले आएगा गांधी चौक। ये है गांधी चौक का टैक्सी स्टैंड जो है, जहाँ पर टैक्सी यूनियन है, टैक्सी स्टैंड जो है वो है गांधी चौक का टैक्सी स्टैंड। और कल के वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि उधर सामने चर्च है, और ये पूरा गांधी चौक है। ये जो चौराहा आपको लग रहा है ये पूरा गांधी चौक है। इसमें आपको ऊपर की ओर 2 रास्ते जाते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से हैं तो जो लेफ़्ट साइड में रास्ता उस पर आपको नहीं जाना है। अगर आप पंचपुला की ओर जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड वाले रास्ते से आपको नहीं जाना है, आपको जाना है राइट साइड वाले रास्ते से, जो कि नीचे की तरफ से जाता है। और नीचे की तरफ से जो रास्ता जाता है वो आपको सीधे ले जाएगा पंचपुला, और गंजी पहाड़ी की जो ट्रैक है वो शुरू होती है पंचपुला से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंचपुला में। ये पंचपुला की मार्केट है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी छोटी बहुत दुकानें लगी हैं। यहाँ पंचपुला इसका नाम इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर कहते पहले के ज़माने में जब जो अंग्रेज़ लोग थे जिन्होंने बनाया था, वो 5 पुल बनाए हुए थे। हालांकि वो पुल अभी है नहीं, वो टूट गए या फिर कुछ थोड़ा बहुत बचे भी हैं, लेकिन अब उसका नाम पड़ गया तो पड़ गया। तो जो गंजी पहाड़ी की ट्रैक शुरू होती है वो शुरू होती है यहीं से। आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाएंगे तो आपको ये छोटी सी मार्केट मिलेगी। एक मार्केट के यहाँ से आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, फिर कुछ सामान लेना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। तो कुछ चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो ये कैप लगाए हुए हैं, ये हैं गाइड। ये हमको आज लेकर जाएंगे गंजी पहाड़ी के ट्रैक पर। वैसे तो मैं अकेले ही जाने वाला था, बट उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया तो मुझे ठीक ही लगा कि चलो अकेले जाने से अच्छा है कि एक गाइड कर लेते हैं, और वो हमें अच्छे से जानकारी भी दे पाएंगे। तो अगर वो हमको जानकारी दे पाएंगे तो हम आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। इस वजह से मैंने कहा ठीक है, चलते हैं यार, आज घूम लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप पंचपुला में पहुँचते हैं, तो पंचपुला में पहुँचने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो जाते टाइम तो नहीं, बट गंजी पहाड़ी से जब आप वापस आएंगे तो वापस आते टाइम आप यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि जिप लाइन जो है 300 मीटर की आपको देंगे, लगभग 300 रुपये की करवाते हैं समथिंग, और 1 किलोमीटर की 1000 की। तो वो चीज़ें आप वापस आके कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम सामने न जाके दाईं तरफ मुड़ के और यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर,
क्योंकि हमें जाना है गंजी पहाड़ी के ट्रैक पर, तो हम यहाँ अभी मार्केट में नहीं जाएंगे। जब वापस आएंगे तो वापस आते टाइम यहाँ से फिर पंचकूला की जो थोड़ी बहुत मार्केट है ऊपर जाके, जो एक वाटरफॉल है छोटा सा, उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पहले यहाँ से ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर जाते टाइम मैंने तो जैकेट पहन रखी थी और काफ़ी कपड़े मैंने पहन रखे थे आज। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अगर आप घर से निकलते हैं और आपको अगर ट्रैक पे जाना है तो कपड़े अंदर से पहने रहें या फिर ऊपर से जैकेट, लेकिन वो आपको उतारनी पड़ जाएगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगेगी कि आप उसको पहने नहीं रह पाएंगे। तो उसी हिसाब से आप कपड़े पहन के चलें कि आपको चढ़ना है, ट्रैक करना है, तो वहाँ पर आपको गर्मी लगेगी। इस ट्रैक पर जाने से पहले जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ कि अगर यहाँ पर जाना है तो आप सुबह 10 से 11 बजे के बीच में वहाँ से निकल लीजिए। जहाँ भी अपने होटल से चेकआउट नहीं, मेरा मतलब है कि चेकआउट से मेरा मतलब है कि आप वहाँ से निकल लीजिए। क्योंकि अगर आप लेट जाते हैं, जैसे 12 बजे जाते हैं, 1 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, तो आप पूरा मज़ा नहीं ले पाएंगे जो आपको लेना चाहिए, और आप वो टाइम स्पेंड वहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको देर होगी। तो वहाँ से फिर आपको नीचे आने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको करना क्या है कि सुबह जल्दी होटल छोड़ देना है। आप होटल से 10 बजे निकल जाइए। अगर आपको भी गाइड की आवश्यकता है या फिर आप चाहते हैं कि आप भी गाइड लें, तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस 900 से 1000 रुपये में आप एक गाइड कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से ले जाएगा। हाँ, यहाँ पर सेल्फ़ी लेने के साथ इन्होंने कितनी खुशी झलक रही ना मैं गाइड के चेहरे पर, काफ़ी खुश हुए सेल्फ़ी लेने के बाद। तो चलिए यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे। वैसे रास्ता अगर आप अकेले आते हैं तो आधी दूर तक तो आप अकेले चले जाएंगे, लेकिन मैं एडवाइस नहीं देता कि आप अकेले जाएं। अगर आप ग्रुप में हैं, 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो आप चाहें तो जा सकते हैं। बट मैं ये एडवाइस नहीं देता कि आप अकेले जाएं वहाँ पर, क्योंकि गाइड आपके साथ रहेगा तो आपको रास्ता भी पता होगा कि कहाँ से आपको जाना है। ऐसे आपको रास्ता समझ में नहीं आएगा। और ऐसे शानदार व्यूज़ आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। देखिए सूर्य चमकता हुआ, पहाड़ों से घिरे हुए, आप काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी अंदर से एक्साइटमेंट होगी ऊपर जाने की। जितना आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे व्यूज़ उतने ही शानदार आपको मिलते जाएंगे। तो वो आपके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट होती जाएगी ऊपर जाने की। और यहाँ पर जैसे ऊपर मैं जब चढ़ के आया तो ये 1-2 घर बने हुए थे, यहाँ पर लोग रहते हैं। लोग क्या रहते हैं, 1-2 फैमिली रहती हैं यहाँ पर, और उनके ही ये खेत हैं। ये जो आपको पहाड़ जैसे ये दिख रहे हैं, ये उनके खेत हैं। तो यहाँ पर मैंने जब जानकारी करी तो मुझे पता चला कि ये यहाँ पर इन्होंने गेहूँ लगा रखा है और उधर सरसों लगा रखा है। तो सारी चीज़ें, छोटे छोटे गेहूँ, छोटे छोटे सरसों। तो उन्होंने बताया अगर बारिश हो जाएगी तो ये सरसों और गेहूँ ये हो जाएंगे, है ना। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है कि फसल हो या ना हो, बट उन्होंने लगा रखा है छोटे छोटे खेत, ऐसे ही सीढ़ीदार खेत बना रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर सरसों लगा हुआ है। तो ऐसे ही छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत उन्होंने बना रखे हैं जिनमें कि फसल अपना उगाते हैं। छोटे से खेत, जैसे ये यहाँ पर ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे खेत बटे होते हैं। जैसे ये छोटा सा किनारा दूसरे का, दूसरा वाला किनारा दूसरे का, इस तरह से होता है। काफ़ी कठिन जीवन होता है इन लोगों का, क्योंकि नीचे से इतनी ऊंचाई पर सारे सामान को लेकर आना, सारी चीज़ों को नीचे से इतने ऊपर लेकर आना। और लेकिन जो व्यूज़ मिलते हैं ना, हम लोगों को जाने पे एक आनंद मिलता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें तो लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं। बेशक जगह अच्छी है, बट जो कठिनाइयाँ हैं वो भी साथ में है, व्यूज़ के साथ में कठिनाइयाँ। तो देखिए जैसे ये लोग अब इतना सारा जो घास का ढेर है, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो घास है, ये सारी घास अभी ऊपर से ले आते हैं और नीचे ले जाते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ने लगती है तो फिर ये घास नहीं ले सकते, तो ये अपने जानवरों के लिए पहले से घास इकट्ठा कर लेते हैं। और इतने बड़े बड़े गट्ठर कैसे ले जाते हैं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी मैं तो बिना कुछ लिखे इतना थक गया। और आप भी जाएंगे तो आप भी थक जाएंगे, क्योंकि यार अगर आप फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं पहाड़ों पे तो कॉमन सी बात है आप थक जाएंगे। अगर आपको दूसरा दिन है तो तब तो है ना। लेकिन फिर भी जो व्यूज़ मिलते हैं आपको ना ऊंचाई पर, जितना मैंने बताया ना, जितना आप ऊंचाई की ओर जाते जाएंगे उतने ही व्यूज़ आपको शानदार मिलते जाएंगे। बाकी तो आप खुद ही कैमरे में देख रहे हैं, आपको चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और जब आप दूर देखेंगे तो दूर आपको दिखेंगे बर्फ़ वाले पहाड़। यहाँ पर क्या होता है, जब ज़्यादा सर्दी होती है, जब मिड दिसंबर या जनवरी होता है, जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है
तब यहाँ पर आप ऐसे शूज़ पहन के नहीं आ सकते हैं। नॉर्मल शूज़ में आप यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ रहती है। और यहाँ पर आते आते, यहाँ जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर आते आते काफ़ी थकावट हो जाती है यहाँ पर, और गर्मी तो लगने ही लगती है क्योंकि इतनी तेज़ धूप। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप जैसे नीचे से चल रहे हैं, पहले तो आपको सर्दी लगेगी, बट बाद में गर्मी लगने लगेगी। और एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, अगर आप जा रहे हैं, अगर धूप आपके ऊपर पड़ रही है तो या तो आप शरीर को ढक कर रखें, या फिर आप कोई सनस्क्रीन जो 50+ SPF की सनस्क्रीन अपने साथ कैरी करके ले जाएं। क्योंकि धूप पड़ने से जो स्किन बर्न होती है ना भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से स्किन बर्न हो जाती है। अब क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था तो मेरी स्किन बर्न हो गई। एक जगह पे धूप मेरे पीछे लगती रही तो वो स्किन काफ़ी बर्न हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गई थी। इस वजह से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पर जाएँ, धूप आपके ऊपर पड़ रही है तो या तो आप अपने बॉडी के पार्ट को ढक कर रखें या फिर उस पर सनस्क्रीन लगा कर रखें। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। और बाकी इन्जॉय करते रहें, फुल इन्जॉय करें वहाँ पर जाने के बाद, है ना। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं ऐसे कैसे बता दूँ आपको कि कितना अच्छा लगेगा जब तक आप वहाँ पर जाएंगे नहीं, ना। बाकी आप सामने देख रहे हैं खुद ही कि कितने खूबसूरत पहाड़, पूरे हरे भरे पहाड़, और सामने जब आप और दूर देखेंगे, दूर की ओर, तो वहाँ पर आपको बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे, हरे भरे पेड़ और एकदम शांत वातावरण। अगर आप चाहते हैं कि आप एक शांत वातावरण में जाएं, एक शांत स्थान पर जाएं, एक बिल्कुल जहाँ पर कोई ना हो, है ना, 1-2 लोग हों सिर्फ, तो आप यहाँ पर चले आइए। आपको एकदम शांत वातावरण मिलेगा, एकदम शांत स्थान, कोई भीड़ भाड़ नहीं। और आप जितने लोग आप होंगे, बस उतने ही लोग आप यहाँ पर होंगे। अभी मैं आधी दूरी पर पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा समतल मैदान टाइप मिलेगा। आप यहीं पर बैठ के चिल करिए आराम से, 1-2 घंटे 3 घंटे, जितनी देर आपका मन करे। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको चलना है तो आप सुबह जल्दी निकलिए। अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आप आराम से यहाँ पर चिल कर सकते हैं बैठ के। क्योंकि जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, अगर आप होटल से, अपने घर से या फिर होटल से आप लेट निकले हैं और आप यहाँ पर आ गए, फिर आपका मन जाने का नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा आप बिना मन के जाएँ यहाँ से, आपको मन न कर रहा हो जाने का। क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ देखकर, इन वादियों को देखकर आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। इसीलिए मैंने बोला है कि आप होटल से जल्दी निकलें, 9 या 10 बजे आप वहाँ से निकल लें। आप जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे। यहाँ पर बैठिए, फ़ोटो क्लिक करिए, वीडियो बनाइए, सारी चीज़ें करिए। और पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेके रखिए। आप अगर पानी ना लेके रखिए कोई बात नहीं, बट पानी की बोतल लेके रखिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि पानी की बोतल, तो पानी की बोतल आप साथ में रखिए। पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पानी के पाइप जो लगे हैं ऊपर, जो झरने से पानी आता है उसके पाइप लगे हैं, और वहाँ पर पाइप लगा के रखे हैं लोगों ने ताकि उनको नीचे पानी मिल सके। तो वो पानी आपको मिल जाएगा। बस आपको करना ये है कि अपने साथ बोतल रखनी है। तो अपने साथ बैग में कुछ खाने के लिए स्नैक्स या आप कुछ ब्रेकफास्ट टाइप में, कुछ नाश्ते टाइप में आप रख लीजिए। बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, कुछ भी रख लीजिए। क्योंकि आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आराम से बैठ के खाइए, मज़े करिए बैठ के आराम से। और यहाँ पर जो मैंने पानी के लिए बताया था आपको कि आपको पानी मिल जाएगा, वो पाइप आपको सामने दिख रहा होगा। मैंने भी यहाँ से पानी लिया, यहीं पे पानी पिया। बहुत ही चिल्ड पानी आपको यहाँ पर मिलेगा, एकदम बर्फ़ का पानी, पूरी तरह से ठंडा। तो यहीं पर मैंने अपने 3-4 घंटे आराम से स्पेंड किए। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो हम आधी दूरी पर पहुँचे थे, अभी हमको और ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से चिल कर लीजिए। जब आपका मन यहाँ से भर जाए, जो कि भरेगा नहीं कभी, आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का, लेकिन फिर भी टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप यहाँ पर 4 घंटे गुजारें और 4 घंटे ऊपर गुजारें, है ना। तो इतना समय नहीं होता है, क्योंकि आपको वापस जाना भी होता है। और जाने में आपको, ऊपर चढ़ने में जितना समय लगता है, वापस आने में आपको उससे कम समय लगता है, काफ़ी कम समय लगता है। लेकिन फिर भी सावधानी के साथ जाएं ऊपर, और सावधानी के साथ ही ऊपर से नीचे आएँ। क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर रास्ता, जैसा कि पहाड़ों में होता है कि प्रॉपर रास्ता कहीं पर नहीं होता है, तो प्रॉपर रास्ता तो नहीं है, बट आप आराम से जा सकते हैं। और आप यहाँ से पानी ले सकते हैं पीने के लिए, जो आप खाने के लिए अपने साथ लाएँ वो आप खा सकते हैं। और ऐसे ही आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और आप आराम से यहाँ पर मस्ती करिए, जो मन में आए वो करिए, ढेर सारी मस्ती करिए यहाँ पर। अगर बोतल लाएँ तो बोतल से पानी पीजिए, जो मैंने बताया था आपको पहले ही। बोतल नहीं लाएँ तो सीधे पानी पीजिए, है ना।
लेकिन बॉटल लाएँ तो ज़्यादा आपको आसानी होगी पानी पीने में, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था, बहुत ही ठंडा। यानी कितना ठंडा, मतलब ये समझिए कि आप बर्फ़ को मुंह में ले रहे हैं, इतना ज़्यादा ठंडा पानी। और फिर यहाँ से मस्ती करने के बाद अब आप फिर से टहलते टहलते धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलिए, क्योंकि अभी आपको ऊपर जो मैंने बताया था गंजी पहाड़ी की आप ट्रैक पर जा रहे हैं, तो अभी आपको गंजी पहाड़ी तो मिली नहीं, तो उसको देखने का आपके मन में एक एक्साइटमेंट होगा ना कि अभी देखें हम गंजी पहाड़ी क्या है गंजी पहाड़ी। ये है गंजी पहाड़ी। यहाँ से आपको जो व्यूज़ देखने को मिलेंगे ना, देखिए सूरज कैसे चमक रहा है और पहाड़ों के व्यू चारों तरफ, आपको हरे भरे पहाड़ और दूर। आप ऊपर जाके सोचेंगे कि हाँ मतलब कहाँ पे है गंजी पहाड़ी, लेकिन ये छोटी सी एक पहाड़ी है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद जो आपको आनंद मिलेगा ना, वो बस आप वहाँ जाकर ही पता कर सकते हैं। आपको मैं ऐसे नहीं बता सकता कि वहाँ पर आपको कौन सा आनंद, कौन सा आपको अंदर से आप कितना ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्या फ़ील करने वाले हैं वहाँ पर पहुँचने से। वो आप वहाँ पर पहुँचने के बाद ही आपको पता चल सकता है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो वहाँ पर जाइए आराम से, जितनी देर आपका मन करे उतनी देर मस्ती करिए। और वहाँ से 3 से 4 बजे जब आपका मन करे, 3 या 4 बजे 5 बजे जब आपका मन करे, वहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान कर जाइए, मतलब नीचे की ओर चलिए, क्योंकि अभी आपको उतरना भी है। और रास्ते में जैसे ये आपको कुछ घर जैसे दिख रहे हैं, तो आप वहाँ से उतरते हुए नीचे चले आइए और यहाँ से घुसिए। सामने आपको थोड़े से घर जैसे दिख रहे होंगे। ये अभी मैं आपको दूर से, पहले वीडियो में थोड़ा सा पहले मैं आपको दूर से दिखा रहा था यही वाले घर, इनको कहते हैं मड हाउस। मड हाउस में क्या है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। ये पूरे कीचड़ और जैसे मड मतलब कीचड़, लेकिन ये कीचड़ से नहीं बने, ये लकड़ी से और ऐसे ही मिट्टी से बने हैं। तो घर काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने के लिए आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ये आपको पड़ेगा लगभग 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कॉस्ट है इसका। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर कैंप लगा सकते हैं और यहीं पर आनंद ले सकते हैं एक रात का। अगर आप पहाड़ों पे एक रात का स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहाड़ों पर स्टे ना करें, या फिर आप यहाँ से आप पूरा घूम चुके हैं, आपने सारी चीज़ें देख ली हैं और अब आपका मन कर रहा है कि नहीं अब हम नीचे चलें, है ना, और आप एक बजट ट्रैवलर हैं, तो आपको यहाँ पर रुकना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 1500 पर पर्सन के हिसाब से, इसमें 1500 पर पर्सन, इतने में तो आपको रूम मिल जाएगा, 2-3 दिन के लिए होटल मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। आप वहाँ से जब ऊपर से नीचे आएंगे, मड हाउस से नीचे आएंगे, तो ये एक घर मिलेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया था वीडियो में पहले। तो यहाँ पर लोग रहते हैं, आइए यहाँ पर ये आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा जिसमें कि चाय 20 रुपये, कॉफ़ी 30 रुपये, ऐसे ही नॉमिनल प्राइस में आपको यहाँ पर चाय पीजिए, मैगी खाइए, है ना, और यहीं पर थोड़ी देर आराम करिए, क्योंकि वापस आते आते आप थक गए होंगे, पहले चढ़ते चढ़ते थके होंगे, लेकिन सारी थकावट दूर हो जाती है ऊपर पहुँचते ही, सारी थकावट आपकी मिट जाती है। और ये घर बना हुआ है जहाँ पर कि लोग कुछ रहते हैं। इन्होंने बताया, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर कच्चा घर था, बट कुछ टूरिस्ट वो आए और वो टूरिस्ट अपना रात में रुके थे, यहीं पर कैंप लगाया हुआ था, तो वो आग को जलता हुआ, आग उन्होंने बोनफायर करी थी और वो आग को जलता हुआ ही छोड़ गए थे, तो उससे उनका पूरा घर जल गया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये अपना घर बनवाया, ईंटों से पूरा घर बनवाया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे मैगी है तो आप यहाँ पर चाय पी सकते हैं और मैगी खा सकते हैं। और ये घर के लिए मैंने पूछा, फिर मुझे लगा कि यहाँ पर इतना सारा सामान कैसे आया होगा, मतलब रास्ता तो कहीं से है नहीं, तो यहाँ पर ये ईंट और जो भी चीज़ें लगती हैं घर बनाने के लिए, वो सब यहाँ पर कैसे आई होंगी। तब उन्होंने बताया मुझे कि वो खच्चरों से यहाँ पर लाते हैं लाद के। तो सही है। ये देखिए मैगी कितनी अच्छी, काफ़ी टेस्टी मैगी बनाई थी उन्होंने, और चाय भी काफ़ी टेस्टी थी। आपको बिल्कुल घर का स्वाद मिलेगा चाय में। तो यहाँ पर आइए, बैठिए, चाय पीजिए और मैगी खाइए, इंजॉय करिए पहाड़ों के बीच में चाय और मैगी का। मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जब आप जा रहे थे, एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर भी अपने साथ में ले लीजिए म्यूजिक सुनने के लिए, उससे आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। और देखिए वहाँ से आप सीधे नीचे उतर के आ जाइए। ये जो मार्केट मैंने आपको दिखाई थी सुबह जाते टाइम, जहाँ से मैंने कहा था कि यहाँ पर हम वापस आते टाइम आएंगे,
तो ये है, ये यहाँ पर काफ़ी कैफ़े बने हुए हैं। ऊपर एक छोटा सा वाटरफॉल है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं ऊपर जाके। यहाँ पर ये काफ़ी सारे कैफ़े बने हुए हैं। आप वहाँ से आने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ खा पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं या फिर कॉफ़ी पी सकते हैं, जो आपको मन करे। वो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप उनको खा पी सकते हैं और चाहें तो यहीं पर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही चलते चलते ऊपर की ओर आप चले जाइए तो आपको एक छोटा सा वाटरफॉल मिलेगा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट एक छोटा सा वाटरफॉल मिलेगा आपको ऊपर की ओर। ये शिवा कैफ़े आप काफ़ी, जब आप पंचकूला की फ़ोटोज़ डालते गूगल पे सर्च करते होंगे तो आप ये शिवा कैफ़े देखते होंगे। ये सबसे आखिरी कैफ़े है जो कि पंचकूला में सबसे ऊपर की ओर बना हुआ है, सबसे आखिरी कैफ़े। आप यहाँ पर आइए, बैठ के आप चाहें तो जो मैंने बताया कि आप मैगी खा सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, बर्गर खा सकते हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। और जो वाटरफॉल मैंने बताया था वो छोटा सा वाटरफॉल, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट लोग आते हैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। तो काफ़ी कम लोग होते हैं जो गंजी पहाड़ी की ट्रैक पर जाते हैं। ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जाते क्योंकि थोड़ा सा चढ़ना तो पड़ता है ऊपर की ओर। लेकिन आप अगर सच में डलहौजी के पूरे मज़े लेने चाहते हैं ना, तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तब मुझे ये लगा कि हाँ, अब मैं किसी अच्छी जगह पे आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर। मुझे मतलब ये नहीं लगा कि आज का मेरा टाइम बर्बाद हुआ, या फिर मुझे लगा कि नहीं, आज का पूरा मेरा टाइम, बिल्कुल मैंने टाइम को अच्छे तरीके से स्पेंड किया। तो ये बिल्कुल समझिए मोस्ट विजिटेड प्लेस है आपको पंचकूला, और जो गंजी पहाड़ी की ट्रैक है ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है। यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप डलहौजी के पूरे मज़े लेना चाहते हैं ना, तो आपको वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। तो इसी तरह से आपका जो पूरा दिन है वो वहाँ से वापस आते आते लग जाएगा। पूरे दिन आप एंजॉय करेंगे, इससे आपका आज का पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो अगला दिन है, यानी कि आपका तीसरा दिन, तो तीसरे दिन के लिए मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि आपको अपने तीसरे दिन को किस तरह से स्पेंड करना है ना। तो आप यहाँ से जब, तो चलिए उस वीडियो उसके लिए तो मैं तीसरे दिन के तो अगले वीडियो में बताऊंगा, बट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको आगे भी बताता हूँ। यहाँ से आप चल दीजिए। अगर आपका मन करे तो आप फिर से टैक्सी बुला सकते हैं, वो फिर से आपको 400 से 500 रुपये लेगा। बट हम टैक्सी नहीं बुलाते हैं, हम पैदल पैदल जाएंगे, क्योंकि हमें पूरे इन्वायरमेंट के मज़े भी लेने ना। मुझे देखना भी है कि यहाँ पर किस तरह से रास्ता कहाँ से गया है, तो सारी चीज़ों को मैं देखते हुए धीरे धीरे यहाँ से जाऊँगा। तो आप भी यही कर सकते हैं और आप सीधे पहुँच जाइए गांधी चौक पर। जब आप गांधी चौक पर पहुँच जाएंगे तो ये आपको मिलेंगे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, कि इनको वैसे हमारे यहाँ तो इनको रसगुल्ला कहा जाता है, बट यहाँ पर शायद कुछ और कहते हैं। ये आपको छोटे भी खाने को मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, तो सभी का टेस्ट लीजिए, छोटे वालों का भी और बड़े वालों का भी। और मोमोज की भी टेस्ट लीजिए, काफ़ी अच्छे बनाते हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जब पहाड़ों पर आप मोमोज, मैगी या कुछ चीज़ें खाते हैं ना, तो उनका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी तंदूरी चाय। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने तंदूरी चाय फ़र्स्ट टाइम शायद मैंने पी थी वो भी डलहौजी में। मतलब डलहौजी में यही मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं आज पी रहा हूँ जो तंदूरी चाय। लेकिन स्वाद मतलब बहुत ही बेस्ट स्वाद था। बाकी बनता हुआ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बनाई जाती है ना। स्वाद भी काफ़ी लाजवाब स्वाद था। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आके आप चाय के मज़े ले सकते हैं, मोमोज खाइए और शाम को 1-2 घंटे तक यहीं पर घूमते फिरते रहिए, एंजॉय करिए। मार्केट में, जो मार्केट मैंने कल आपको दिखाई थी, मॉल रोड जिसको कहते हैं, तो गांधी चौक पर ही आपको मार्केट मिल जाएगी। मार्केट पे एंजॉय करिए, मार्केट पे घूमिए। तिब्बतियन मार्केट जो मैंने आपको बताई थी उस पे घूमिए और यहीं पर अपना टाइम आराम से स्पेंड कीजिए और आपका आज का पूरा दिन ख़त्म होता है। उसके बाद आप पहुंच जाइए अपने होटल में। तो कल के दिन की शुरुआत करेंगे फिर कल एक नए वीडियो से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।